टेस्ट को करने वाला उसका कोई विशेषज्ञ होगा, डॉक्टर को स्वयं नहीं करता, वो पैरामेडिकल की स्टाफ, पैरामेडिकल होता है वो। और नर्स जो आप कह रहे हैं, नर्स आप लोगों को ये बताया गया होगा, जैसे गांधी जी के बारे में भी कहा गया था, उन्होंने कहीं से नर्सिंग पढ़ी नहीं थी, लेकिन एक लाइन लिखा था, गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, यानी जो रोगी होते थे उनके लिए एक बहुत बढ़िया उपचारक थे, वो उपचार करते थे अनुभव के आधार पर। उन्होंने अनुभव के आधार पर सीखा था। लेकिन अब आपके इसके लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा में जो 10+2 की स्ट्रीम है हमारी वोकेशनल एजुकेशन, उसमें जो पैरामेडिकल और नर्सिंग का कोर्स चल रहा है, इसमें व्यावसायिक वर्ग के बच्चे जो हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण हैं, अब विज्ञान तो सबको अनिवार्य कर दिया गया, इसलिए इसमें सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो बालक वर्ग के लोग हों या बालिका वर्ग के लोग हों। और इंटरमीडिएट में अगर इसे पैरामेडिकल कोर्स को आप कर लेते हैं तो इसको उत्तीर्ण करने के उपरांत जब आप जाएंगे इंटरमीडिएट के बाद, तो एक अलग कोर्स भी इसका मिलता है, उसको आपकी वरीयता दी जाएगी और वो वरीयता आपको मिलेगी और आपके पास 2 अनुभव होगा। एक तो इस 10+2 स्ट्रीम के तहत जो मिल रहा है वो, और प्लस इसके बाद जो 2 साल का आप कोर्स करते हैं वो, अब उसको करने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं, कोई भी छात्र बेरोजगार बैठ नहीं सकता। अगर मान लो कि तुमने बायोलॉजी विषय लिया है तो बहुत अच्छी बात है, गणित वाले बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कला वर्ग के बच्चे जो हाई स्कूल में अपना ये विषय विज्ञान वर्ग से पास लिए हैं वो भी इसे कर सकते हैं व्यावसायिक स्कीम के तहत। जब इसको आप पास कर लेंगे तो पास करने के बाद मैंने कहा 2 ऑप्शन आपके पास होता है, एक सरकारी विभाग में और दूसरा गैर सरकारी क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि आपका निजी क्षेत्र है, आप निजी हॉस्पिटल को ले लीजिए। डॉक्टर जब कोई बड़ा डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोलता है तो उसमें एक्सरे विभाग अलग होता है, स्कैन करने वाला विभाग अलग होता है, आपके जो है सीटी स्कैन का विभाग अलग होता है, आपका ईसीजी करने का जो है अलग होता है, तो अल्ट्रासोनिक आपका अल्ट्रासाउंड विभाग अलग होता है, ब्लड टेस्ट करने वाला विभाग अलग होता है, और उसमें से अधिकांश चीजें आपको इस पैटर्न में सीखी जाती है कि बच्चों पैरामेडिकल तुम्हारे जीवन में न केवल वहीं पर काम आएगा, बल्कि जहां आप रहते हो अगर विद्यार्थी हो तो फर्स्ट एड करना आपको पहले जाता है। फर्स्ट एड में जैसे प्राथमिक उपचार जिसको आप करते हैं, अगर मान लीजिए कि विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, कोई घटना छोटी मोटी होती है और सर जी या हम लोगों ने आपको ये पढ़ाया कि आप फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही बहुत आराम से प्रारंभिक उपचार आप कर सकते हैं। ये नर्स की पहली प्राथमिकता होती है। ऑपरेशन कर लिया कोई, तो डॉक्टर ही नहीं उतने रोगियों की देखभाल करता है। एक हॉस्पिटल में 50-60 रोगी हैं, तो उन रोगियों की देखभाल करने वाला केवल डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर समय निकाल करके आता है, डेली रूटीन चेक करता है किस मरीज की परेशानी क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको दवाइयाँ कैसे देनी है, उसकी पट्टी कैसे बदलनी है, उसको इंजेक्शन कब लगाना है, उसका ब्लड ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे ग्लूकोज या और भी जो पानी चढ़ रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तमाम तरह की जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं, आवश्यक चीजें होती हैं, वो सब के सब आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं। तो इसलिए एक जीवन को बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, करीब करीब उतना ही योगदान पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ का होता है। तो बच्चों, ये कोर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस कोर्स को करने के बाद न सिर्फ आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, न केवल आपका जो है ये बौद्धिक क्षमता का विकास, नई दिशा दिखा सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा की स्कीम जो हमारे यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा लागू कर दिया और अगले सत्र से संभवतः ये शुरू हो जाएगी आपकी शिक्षा। इसमें आपका वास्तविक स्किल डेवलपमेंट होता है, वो चल रहा है। इसमें अब कोई भी बेरोजगार बैठ नहीं सकता। सबको स्विट्जरलैंड की तरह या और विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ के लोग सर्विस करते हैं और बहुत सारे लोग अपना रोजगार स्वयं करते हैं, उसी की तरह स्किल इंडिया का डेवलपमेंट और तरह तरह की कई स्कीम उन्होंने जो है बनाए। उन स्कीमों के तहत बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको नौकरी दी जा रही है।
निजी क्षेत्र में भी, सरकारी क्षेत्र में भी। तो आप इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसके पीछे मूल उद्देश्य हमारी मंशा गवर्नमेंट की यही है कि आप यहाँ से निकलने के बाद अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर किसी और क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे आपको उस क्षेत्र में कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपको किसी भी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। आज एक कामयाब पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग का स्टाफ एक सरकारी स्टाफ से अधिक पैसा कमा रहा है। सेवा भाव की भावना। दूसरी चीज इसमें होती है आपका समाज से जुड़ाव। आप न केवल पैसा कमा लेते हैं बल्कि कुछ ऐसे अपंग अपाहिज जो जिनके पास वंचित हैं, दलित हैं, जो बिल्कुल समाज से कटे हुए लोग हैं, उन्हें भी आप जागरूक करते हैं स्वास्थ्य के प्रति। जो जागरूकता अभियान सरकार की चली उसमें सबसे अधिक योगदान अगर किसी का रहा है तो पैरामेडिकल स्टाफ का रहा है। एक बात और आपको बताएंगे, आप लोगों ने देखा 2019 के बाद पूरे विश्व में केवल एक ही नाम आ रहा था, कोरोना। लाखों लाखों लोग, हम तो कहेंगे कुल मिला के करोड़ों लोग काल कवलित हो गए, काल के जाल में समा गए। और कारण उसका था वायरस। और जिस समय ये वायरस पूरा वाइड स्प्रेड चारों तरफ दुनिया में फैला तो भारत एक ऐसा देश था जिसने कई देशों को अपनी अपनी जेनेरिक औषधियां प्रदान किया और लोगों की जान बचाई। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इसमें सबसे अधिक अगर योगदान किसी का रहा है तो पैरामेडिकल स्टाफ का रहा है, वो नर्स का रहा है। क्योंकि डॉक्टर जो दवा कर रहे थे, डॉक्टर जो उनका उपचार कर रहे थे खुद ही संक्रमित हो गए थे और कई डॉक्टरों की तो इसमें मृत्यु भी हो गई। कई पैरामेडिकल और नर्स भी काल कवलित हो गए, सेवा करते हुए सेवा भाव से वो मर गए। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर ये नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ न होता तो आज विश्व में ये रोग जो आज हम टीका से चाहे किसी भी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं, यह कंट्रोल नहीं हुआ होता और आज दुनिया की पूरी आबादी क्या हो गई होती, नष्ट हो गई होती, समाप्त हो गई होती। लेकिन इस आबादी को बचाने का सबसे अधिक श्रेय अगर जाता है किसी को तो वो आपके पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को जाता है। इंजेक्शन किसने लगाए? इतने इंजेक्शन लगे थे, कई करोड़ इंजेक्शन भारत में लगा, कई करोड़ इंजेक्शन अमेरिका में लगा और अफ्रीका को भारत ने दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यहाँ का टीका गया, इंडोनेशिया में गया, कई देशों में हमारा जो टीका गया है उस टीके ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। और उसको बचाने वाला केवल डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, वो भी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने भी जान पर खेल करके बचाया। लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है बच्चों जितना स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ है या आपके नर्सिंग कोर्स के लोग हैं, नर्सिंग वाले लोग हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका तो अनेक लोग जो है मर गए, मार दिए गए और उसमें कई लोग जो है आज अपाहिज बन करके चल रहे हैं। कई लोगों के यहाँ भुखमरी इस तरह की है कि खाने का राशन नहीं है, सब्जी नहीं है या और भी कोई भी उनकी आवश्यक की सामान नहीं है। तो सोसाइटी करती है और उस रेड क्रॉस सोसाइटी में भी पैरामेडिकल और नर्सिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस तरह के कोर्स करने वाले लोग उस रेड क्रॉस सोसाइटी में शामिल होते हैं और जो इंजर्ड लोग होते हैं, जिनको चोट लग जाती है, जिनका कट जाता है, उन कटे हुए भागों को रिपेयर करना, उनकी बैंडेज करना या उन्हें दवाइयाँ आवश्यक प्रदान करना, इस तरह के पैरामेडिकल और नर्सिंग वाले लोग ही करते हैं।